चलिए बढ़ते हैं आगे। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है। कटे कल्याण थाना क्षेत्र के टिपाल जंगल में यह मुठभेड़ बताई गई है, एनकाउंटर बताया गया, जिसमें एक इनामी नक्सली को ढेर भी कर दिया गया। यह भी जानकारी आई, हमारे जवानों को कामयाबी मिली। मौके से नक्सली का शव भी बरामद कर लिया गया। नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम था। कटे कल्याण के एरिया कमेटी का यह सदस्य बताया जाता है। इलाके में ऑपरेशन अब भी जारी है, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक। तो दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, एनकाउंटर हुआ है पुलिस और नक्सलियों के बीच, नक्सलाइट्स के बीच मुठभेड़ हुई है। और ये इसमें जानकारी जो आई है, एक नक्सली को ढेर कर दिया गया, इनामी नक्सली बताया जाता है। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। नक्सली का शव भी बरामद किया है और भी कुछ सामग्री, नक्सलियों के इस्तेमाल की सामग्री यहां से मिली। अब्दुल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अब्दुल, क्या जानकारी इस पूरे एनकाउंटर को लेकर, क्या अभी भी एनकाउंटर चल रहा है? यहाँ दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली। हालांकि 5 लाख के इनामी नक्सली को मुठभेड़ में मार गिरा है और अभी ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर बता दूं कि करीब 1 घंटा चली मुठभेड़ नक्सली और पुलिस के बीच। उसके बाद नक्सली जंगलों की आड़ लेकर भाग निकले। हालांकि रुक रुक कर अभी भी फायरिंग कर रहे हैं और जब स्पॉट की यहाँ पर सर्चिंग की गई तो एक नक्सली का डेड बॉडी यहाँ पर मिला है। बताया जा रहा है इस पर 5 लाख का इनाम घोषित था और यह कटे कल्याण एरिया थाना क्षेत्र में सक्रिय रूप से सतत था। और बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी, 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया इस एनकाउंटर में। बड़ी खबर की बात करते हैं, धार से बड़ी खबर, जहां पर कारम डैम बांध में लीकेज होने के मामला सामने आया और बांध से लगातार पानी बह रहा है। इस मामले पर प्रशासन और जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी मौके पर ही मौजूद हैं और पानी के लीकेज को रोकने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम चल रहा है। राजस्व विभाग ने बांध के निचले क्षेत्र में बसे गांवों को बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया है। वहां से गांवों को खाली कराने का काम लगातार किया जा रहा था। आसपास के सभी गांवों को खाली कराया जा रहा है। अब तक निचले इलाकों के 11 गांव खाली कराए जा चुके हैं। ग्रामीणों को स्कूल और बाकी सुरक्षित भवनों पर पहुंचाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही मुंबई आगरा राजमार्ग भी बंद कर दिया गया। बहुत नजदीक है, तत्काल पानी सबसे पहले आपके पास आएगा। तो धार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता रहे हैं कि कारम डैम में मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पानी निकासी के लिए डैम के बगल से एक रास्ता भी बनाया जा रहा है। मंत्री तुलसी सिलावट मौके पर मौजूद हैं। मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी मौके पर ही हैं। तुलसी सिलावट ने जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति भी बना दी है और शुरुआती जांच में ठेकेदार की लापरवाही सामने आ गई है। शुरुआती जांच में ही ठेकेदार की लापरवाही सामने आई। जल संसाधन मंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये मंत्री जी कह रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इसी पूरे मामले को लेकर एक वीडियो भी वायरल है और इसमें यह कहा गया है कि एक शख्स ने बार बार अधिकारियों से, जिम्मेदारों से शिकायत की थी, तब संज्ञान नहीं लिया गया। जब यह मामला सामने आया, मंत्री कह रहे हैं कि शुरुआती जांच में ही ठेकेदार की लापरवाही उन्होंने पाली। लगा लो, ले लेंगे धार जिले के कारम डैम में जो कल से रिसाव हो रहा था, मेरे पीछे देख सकते हैं, वो अब बंद हो गया है। यहाँ पर धीरे धीरे जो भी 2-3 सुराख थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। युद्ध स्तर पर यहाँ काम चल रहा है। कई जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। हालांकि जो बगल में है उससे रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे कि जो पानी का प्रेशर है उसको रिलीज किया जाए और यहाँ से पानी इसको निकाल दिया जाए, जिससे कि जो 17-18 गांवों पे खतरा मंडराया हुआ है वो कम हो जाए। उसी का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जो बांध टूटने की संभावनाएं हैं वो बहुत कम बताई जा रही हैं, क्योंकि जो पीछे का जो एरिया है उसमें पत्थर लगे हुए हैं और उसको मजबूत बताया जा रहा है। लेकिन जो इधर का एरिया, आगे का जो एरिया है, यहाँ पर सिर्फ मिट्टी यहाँ पर डाली हुई है, इसलिए खतरा थोड़ा सा था। लेकिन बगल से अगर रास्ता ये बना दिया जाएगा और पानी की निकासी हो जाएगी तो यहाँ से पानी को निकाला जाएगा धीरे धीरे और पानी यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस बांध में लापरवाही बरती गई और जिस तरह कि यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि बांध जब से बनाया गया तब से तमाम शिकायतें इसकी की जा रही थी, लेकिन जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और जब तेज बारिश हुई और डैम भर गया तब इसकी असलियत सामने आ गई। फिलहाल लेकिन अभी कहा जा सकता है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में दिखाई दे रही है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और इस गंभीर मसले पर पूरी सरकार की पैनी नजर मुख्यमंत्री पल पल की समीक्षा कर रहे हैं। एक नहीं 2 मंत्री
यहाँ पर हैं, ये गंभीर मामला है। एक ये निर्माण कारम नदी पर एक निर्माणाधीन डैम है और आप जानते हैं कि इसकी लागत 304 करोड़ रुपए की है और इसमें सिंचाई का रकबा 10,500 हेक्टेयर में आएगा। 42 गांव इससे सिंचित होंगे, पर जो धार जिले में कल वर्षा अधिक हुई उससे प्रेशर आने के बाद जो ये 40 मीटर की जो मट्टी आप देख रहे हैं ये धंस गई है और पानी का प्रेशर बढ़ रहा था, तो हमने निकालने की, देखो आप एक फिर से यहाँ खोद के ये ला रहे हैं, यहाँ से पानी निकालेंगे और वहाँ से पानी निकाल रहे हैं। तो पर मैं कह सकता हूँ कि स्थिति नियंत्रण में है और इस संवेदनशील मुद्दों पर सरकार बहुत गंभीरता से ले रहा है। प्रथम दृष्टया डेफिनेटली ठेकेदार का डिले ऑफ वर्क है, अगस्त में उसका वर्क कंप्लीशन होना था, तो अभी टेक्निकल लोगों ने जो देखा है और विभाग के अधिकारियों ने भी उसको कहा था कि आप इसको रिसोर्सेज और मोबिलाइज करें। मेरे ख्याल से वो कैलकुलेशन नहीं कर पाए कि बरसात से पहले कितना स्ट्रेंथनिंग ऑफ डैम होना था। आप देख रहे हैं फ्रंट पोर्शन उसने बिल्ड कर दिया, बैक पोर्शन जो इधर आपको दिख रहा है पीछे का बंडिंग है, ये बीच में ब्लैक कॉटन सॉइल का बफर होके पीछे स्ट्रेंथनिंग होना था, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर बढ़ा ब्लैक कॉटन सॉइल कोलैप्स कर गई। और इधर जो पहाड़ है इसके ऊपर से भी पानी आया, उसने इस साइड को ज़्यादा डैमेज किया है। तो 5 मेंबरीय कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है मंत्री जी ने, विभागीय मंत्री ने, इस पर जांच के आदेश दिए हैं, डीएम भी उसमें रहेंगे। जो भी टेक्निकल उसमें पॉइंट्स आएंगे, जहाँ जहाँ लापरवाही होंगी विभाग निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री खुद पूरे प्रकरण को सुपरवाइज कर रहे हैं, उनकी नज़र है।